हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस चैनल में आप कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में आप सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप अलग अलग पब्लिकेशन के मैथ को भी इसमें सीख पाएंगे। साथ ही साथ जीके जीएस, रीजनिंग और करंट अफेयर्स को भी आप इसमें नोट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा इस चैनल पे, और आप लोग इसके बारे में कमेंट भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ पे चलते हैं, और मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले खासकर किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ टर्म्स होते हैं छोटे छोटे, उन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि आप लोग भी इन सभी टर्म्स को जानते होंगे, फिर भी मैं उसे रिपीट कर देता हूँ। मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर को जानना आवश्यक है। नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या क्या होता है? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहा जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 etc। गिनती की संख्याएं 1 से शुरू करते हैं और आगे जितनी भी हम काउंट कर सकें वे सभी प्रकृत संख्याएं होती हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहा जाता है। और होल नंबर के बारे में कहा जाता है कि शून्य और प्रकृत संख्याओं को मिलाकर के पूर्ण संख्या बनता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 etc। 0 and all natural numbers are known as whole number like 0, 1, 2, 3, 4 etc। ज़्यादा अंतर नहीं है प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या में, बस एक 0 का अंतर है। जिसमें 0 से हम नहीं शुरू करेंगे वो प्रकृत संख्या, और जिसमें 0 के साथ हम काउंटिंग शुरू कर लेते हैं वो पूर्ण संख्या होता है। उसके बाद एक और टर्म है जिसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अंग्रेजी में प्राइम नंबर। दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से पूरी तरह भाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी उसका केवल 2 ही फैक्टर हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए यह अभाज्य संख्या है। और दूसरा नंबर भी ले सकते हैं हम, जैसे 11 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा और बाकी केवल ये दोनों 1 और 11 यही दोनों से डिवाइड होगा, बाकी किसी से भी नहीं। इसी तरीके से 23, इसके बीच में और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, 1 और 23 ये भी 2 ही डिजिट से डिवाइड होगा, 1 और 23 से, इसीलिए 2 नंबर से डिवाइड होने के कारण ये 23 भी अभाज्य संख्या है। दोज नंबर हु हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप सीख लिए। उसके बाद आता है भाज्य संख्या, अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। दोज नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर,
या इसको हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरे संख्या से डिवाइड हो जाए उसी को कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी भाज्य संख्या। जैसे 4 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि 4 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, साथ ही साथ यह 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी दोनों ही रूल्स यहाँ फॉलो किया जा रहा है। 1 और 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है, साथ ही साथ यह 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि मोर देन 2 फैक्टर है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। और कोई दूसरा नंबर भी हम ले सकते हैं, जैसे 10 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 1 और इट सेल्फ तो है ही, इसके साथ ये 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। यानी 2 और इसके फैक्टर हैं, यानी कुल 4 फैक्टर हुए। मतलब ये भाज्य संख्या है। तो अभाज्य और भाज्य पहचानने का यही तरीका है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, मतलब एक और खुद से स्वयं वाले नंबर से जो डिवाइड हो जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावे भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद एक और सबसे आसान सा टर्म है जिसका नाम है सम संख्या। सम संख्या के बारे में अभी तक आप लोग ये जानते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। लेकिन यदि हम एग्जाम में सारे संख्याओं को यदि 2 से डिवाइड करके चेक करें तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। अब मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 2 5 7 8 6। इतनी बड़ी संख्या को यदि हम डिवाइड करेंगे तो कम से कम 20 सेकंड तो समय लग ही जाएगा यदि हम फास्ट करें। तो हमें अब इसको भूल जाना है, और भूलने के बाद इसके लिए एक टेक्निक क्या है कि हम देखेंगे कि कोई भी संख्या जो दिया गया है उसके यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक स्थान पे 0 2 4 6 या 8 इन पांचों में से कोई भी एक संख्या यदि होगा, डिजिट होगा, तो हम समझ लेंगे कि वह संख्या सम संख्या यानी इवन नंबर है। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो या फिर छोटी संख्या हो, बस देखते ही हम पता कर लेंगे। जैसे 3 8 9 4, इसमें इकाई स्थान पे 4 है, और 4 है तो डेफिनीशन में कह भी रहा है कि 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे 4 है, इसका मतलब है कि यह इवन नंबर है। एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हम ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी बड़ी संख्या लेना है हम ले सकते हैं। यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या है? एक है। एक है का मतलब है यहाँ डेफिनेशन में कहता है कि 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, जबकि मेरे पास इकाई स्थान पे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यह इवन नंबर नहीं है। तो ये इवन नंबर नहीं है, हम ऐसे पहचान सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 5 2 9 7 8 0। क्या है? यहाँ भी देख लेते हैं हम इकाई स्थान पे कौन सा नंबर है, क्या लिखा हुआ है? 0। देखिए यहाँ 0 है, इसका मतलब है कि हम देख के ही पता कर लिए कि यह पूरा का पूरा संख्या यहाँ से यहाँ तक जो डिजिट लिखा हुआ है ये टोटल मिलाकर के जो संख्या बनेगी वह इवन नंबर यानी सम संख्या है। बहुत ही आसान है सम संख्या को समझना। उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या में क्या कहता है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लें कि नंबर हम लिखना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, आगे भी लिख लेते हैं, जहाँ तक लिखना है लिखते हैं। लेकिन लिखने के बाद यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0,
बाकी सभी यदि इसके आगे हमको 10 लिखना हो, 11 लिखना हो, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे हम रिपीट करते हैं नंबर को। बस नंबर तो हम यहीं तक जानते हैं, यानी लिखा भी जाता है, इसके आगे रिपीट किया जाता है। रिपीट किया जाता है जिसमें से इवन नंबर यानी सम संख्या में बताया गया कि 2, 4, 6, 8 और 0 जिस भी संख्या के इकाई स्थान पे हो तो वो सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम संख्या। बाकी जो बचा, क्या बच गया, तो 1, 3, 5, 7 और 9, ये क्या हो गया, ये हो गया विषम संख्या। और विषम संख्या का अब जो डिफिनीशन है उसके हिसाब से यदि हम एग्जाम्पल दें, और पहले इसका डिफिनीशन पढ़ लें कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे, यहाँ भी कितना भी बड़ा नंबर हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ से चेक कर लेंगे। ये हमारे पास इतनी बड़ी एक संख्या है, ये सम है कि विषम। यदि इसको हम चेक करते 2 से डिवाइड करके कि 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है कि नहीं, तो समय ज़्यादा लग जाता और तब पता चलता। लेकिन एग्ज़ाम में उतना समय हमारे पास होता नहीं है कि हम पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर पाएँ, तो उसके लिए हमको ट्रिक चाहिए होता है। और वही ट्रिक यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस ट्रिक में हम केवल इकाई स्थान को देख लेंगे। इकाई स्थान पे क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक संख्या होना चाहिए। तो क्या है हमारे पास, एक संख्या नहीं, एक अंक होना चाहिए कोई, यानी डिजिट। तो क्या सा डिजिट है, 9 है। इसका मतलब है कि ये विषम संख्या है और यह 2 से पूरी तरह विभाजित होगा भी नहीं। एक और दूसरा संख्या देख लेते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये विषम संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई स्थान पे 2 लिखा हुआ है जो विषम संख्या के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या के लिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम संख्या हमने इसके पहले जान लिया है। फिर एक और है 8, 9, 7, 3, 2, 5। एक ये हमारे पास संख्या है और इसके इकाई स्थान पे 5 है, और 5 का मतलब है कि यह विषम संख्या है। और आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ टर्म्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको आप लोग याद कर लीजिए और खुद से भी आप अब सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण और प्रकृत संख्या को पहचान सकते हैं। आगे हम कुछ रूल्स और पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।